So hello everyone, I am Shivam and I am a PhD student at IIC Bangalore. So as CSR NET exam is over और जिस्ट का भी स्कोर कार्ड आ चुका है जो कि इस साल काफी लेट से हुआ, तो आप में से बहुत लोग PhD इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे. सो दोज हु आर टारगेटिंग mid-year admissions in November December month at IISc, IITs, IISERs, JNCSR and other research institutes, तो ये वीडियो उनके लिए खासकर है और जो नेक्स्ट ईयर अपियर होने वाले इंटरव्यू में उनके लिए तो है ही. और हम लगभग 15 से 16 इंटरव्यूज दे चुके हैं टोटल. तो हम अपने सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को इस 10 मिनट के वीडियो में समराइज करेंगे जिसमें कि सारा डोमेन्स कवर्ड हो कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि मेन थिंग इज गेटिंग द रैंक एंड इंटरव्यू इज नॉट सो हार्ड कि आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए. क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, उसको पहले हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं. ओके, सो द फर्स्ट विल बी योर प्रोजेक्ट. ओके, सो आपने मास्टर्स में जो भी प्रोजेक्ट किया है, जो भी मास्टर्स थीसिस किया है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे. ये पॉसिबिलिटी भी है कि पूरा इंटरव्यू आपका उस पर चल सकता है. ओके, सो प्रोजेक्ट वर्क ड्यूरिंग योर MSc. सेकेंड विल बी एक्सपेरिमेंट. सो ये ज़रूरी नहीं है कि MSc में जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं आप सिर्फ वही बता सकते हो. सो इफ़ नॉट प्रोजेक्ट, इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कैसे एक्सपेरिमेंट या फिर क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं अपने मास्टर्स में या अपने बैचलर्स में. ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है IISc के फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए. ओके, तो हम 2 बार दे चुके हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू IISc में, और दोनों बार मेरे से एक्सपेरिमेंट ही पूछा गया था कि आपने मास्टर्स में क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सप्लेन एनी वन एक्सपेरिमेंट, और पूरा का पूरा इंटरव्यू उस एक्सपेरिमेंट पे ही चला. हम लोग डिटेल में बात करेंगे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रोजेक्ट्स पे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे, डिटेल में देखेंगे हम लोग आगे. थर्ड विल बी योर फेवरेट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स. ओके, फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो आपको 2 से 3 मतलब मिनिमम कहेंगे हम कि 2 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं. अगर आप एक्सपेरिमेंटल में देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब आप सब्जेक्ट के नाम ले सकते हैं और उसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं. ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकल में दे रहे हैं तो डिपेंड्स कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या था और किस में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपको उसी सब्जेक्ट्स के नाम लेने हैं और फिर क्वेश्चन शुरू होंगे. दे विल थ्रो क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सब्जेक्ट. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो उस सब्जेक्ट में, आप बोल सकते हो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस सब्जेक्ट में, तो वो स्विच कर सकते हैं सब्जेक्ट्स. दे आर वेरी चिल प्रोफेसर्स, दे विल हिंट यू, दे विल गाइड यू. तो टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं. ओके, बट हर क्वेश्चन में आप ये नहीं बोल सकते कि ये मुझे नहीं पता. ओके, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तो पहला तो हो गया प्रोजेक्ट. ठीक है, दूसरा हो गया एक्सपेरिमेंट. इन एक्सपेरिमेंट यू हैव परफॉर्म्ड इन MSc. और वो ऐसा नहीं कि अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट का नाम ले लिया, एक दिन पहले आपने कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया और इंटरव्यू में जाकर बोल रहे हैं. आपको ऑनेस्टली बताना है कि आपने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो टेक्निकल क्वेश्चंस उसमें से पूछेंगे ही पूछेंगे. और तीसरा हो गया आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स. तो आपको चूज करना है. लेट से क्वांटम मैकेनिक्स हो सकता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो सकता है, EMT हो सकता है. एक्सपेरिमेंट आप क्या क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से हॉल इफेक्ट, आप हॉल इफेक्ट बोल सकते हैं, आप XRD बोल सकते हैं. ओके, वेरियस एक्सपेरिमेंट, मतलब जो भी आपने मास्टर में परफॉर्म किया है रियली में, उन एक्सपेरिमेंट को आप रिवाइज करें और वो आप बताएं कि मैंने ये परफॉर्म किया है. सो ये तीनों हो गए आपके डोमेन. ये इन तीनों में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे किसी भी पैनल में, थ्योरेटिकल हो या तो एक्सपेरिमेंटल हो. अगर आप एक्सपेरिमेंटल पैनल में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, ठीक है, हर इंस्टीट्यूट का अपना पैनल डिसाइडेड होगा. ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो उसका अलग पैनल होगा, अलग रूम होगा. थ्योरेटिकल वालों का अलग होगा रूम. फॉर थ्योरेटिकल फोक्स दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके जाएं अच्छे से. फॉर एक्सपेरिमेंटल पीपल दे कैन आस्क यू फ्रॉम प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट और दिस. फॉर थ्योरेटिकल इंटरव्यूज आई हैव सीन इन मेनी प्लेसेस कि वो आपसे सब्जेक्ट्स पूछते हैं कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, आप किस में कंफर्टेबल हो, आप क्या प्रिपेयर करके आए हो, उनसे पूछेंगे वो. ये तो 3 आपके डोमेन हो गए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल कम नाउ, दैट विल बी ग्राफ प्लॉटिंग. और इसको एक अलग से डोमेन ही मान लीजिए कि आपका कोई भी इंटरव्यू हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, ग्राफ प्लॉटिंग तो पूछेंगे ही पूछेंगे. 99% चांसेस है. ग्राफ प्लॉटिंग आपको इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करके जाना है. ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के टाइम पे आप इतना दिमाग लाएंगे और सोचेंगे कैसे ग्राफ प्लॉट होगा. बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा. सो ग्राफ प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, बीट एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल, दोनों के लिए ग्राफ प्लॉटिंग जरूरी है. कोई भी यूट्यूब लेक्चर से सीख सकते हैं. आप सर्च कीजिए हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ वेरियस फंक्शन. यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, काफ़ी अच्छे से लेक्चर्स हैं. तो पहले तो आपको बेसिक फंक्शन के ग्राफ आने ही आने चाहिए. लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, sin x हो गया, ठीक है, tan x हो गया.
हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है, लॉग हो गया। तो दिस बेसिक ग्राफ्स दिमाग में आपके होने चाहिए। ये बेसिक ग्राफ को आपको देख के जाना है। गॉसियन ग्राफ हो गया, ओके, ये सब बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए कैसा प्लॉट होगा इसका। अब इसका कॉम्बिनेशन आपको देंगे वो, ठीक है, ऐसा नॉर्मल इजी ग्राफ नहीं देंगे साइन इसका प्लॉट करो। दे विल आस्क यू साइन 1 बाय एक्स, ऐसा ग्राफ पूछेंगे। दे विल आस्क यू एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ऐसा ऐसा ग्राफ आपसे पूछेंगे, ठीक है, प्लॉट दिस, प्लॉट वाई वर्सेस एक्स। तो इंटरव्यू के दौरान आप इतना सोच नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी कि कैसे ग्राफ बिहेव करेगा, क्या होगा। तो आपको एक प्रैक्टिस करना है इंटरव्यू से पहले ग्राफ प्लॉटिंग का। वीडियोस देखिए, अलग अलग तरीके के ग्राफ बनाइए, जितने फंक्शन हो सकते हैं अपने दिमाग में सोचिए और उसका ग्राफ बना डालिए। आपको अलजेब्राइक फंक्शन भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3, लेट्स से प्लॉट दिस ग्राफ। हमसे भी ग्राफ पूछा गया था और हम बहुत जगह काफ़ी गलती किए थे। तो हिंट देते हैं वो, दे विल प्रोवाइड यू हिंट, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे कैसा होगा ग्राफ, ओके। तो यू हैव टू थिंक एट दैट टाइम। और ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे ग्राफ, अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ को आप प्रैक्टिस कीजिए और यू विल बी मास्टर इन ग्राफ प्लॉटिंग, ओके। अगर ये 4 आपने रिवाइज कर लिया और इंटरव्यू के पहले आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन करके गए, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला आपका। आप पहले से कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि आपने प्रिपेयर किया पूरे डोमेन को। आप नर्वस नहीं होंगे, आपको पता होगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है आगे से। तो आपका इंटरव्यू फिक्स से क्रैक होना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, प्रोजेक्ट से या फिर सब्जेक्ट से, ओके। पहला था प्रोजेक्ट। तो पहले तो आप प्रोजेक्ट समझाओगे अपना, ठीक है, उसका बैकग्राउंड समझाओगे, फिजिक्स उसका क्या है उस प्रोजेक्ट में वो समझाओगे, उस पर काउंटर क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद आपने क्या डेटा लिया, कैसे डेटा लिया, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, लेट्स से यू परफॉर्म एक्सआरडी इन योर प्रोजेक्ट वर्क। तो वो एक्सआरडी पे खींच सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। एक्सआरडी में पूरा इंटरव्यू चल सकता है। आपने किस सैंपल का एक्सआरडी लिया, पाउडर सैंपल था, क्यों पाउडर का एक्सआरडी लिया और कैसा डेटा आया, प्लॉट कीजिए उस डेटा को, क्या फाइंड किया आपने, क्या फाइंडिंग था। लेट्स से यू परफॉर्म यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैंड गैप में लेके जा सकते हैं आपको, ठीक है, फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में लेके जा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि अगर आपने प्रोजेक्ट बोला है प्रोजेक्ट पे ही चलेगा पूरा इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। वो प्रोजेक्ट से फिर किसी सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट से किसी एक्सपेरिमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 4 डोमेन बताया, ग्राफ तो अलग रखिए, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। बाकी जो 3 है, प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट और सब्जेक्ट्स, इनका मिक्सचर भी हो सकता है पूरे इंटरव्यू में, ठीक है। फॉर एक्सपेरिमेंट्स they will ask you more technical questions. Let's say you have performed Hall effect experiment in your masters. They will ask you to explain Hall effect. पहले तो आप पूरा बताएंगे हॉल इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, क्यों वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, क्या है फॉर्मूला, आपसे डिराइव करवा सकते हैं। लेकिन मोस्टली एक्सपेरिमेंटल इंटरव्यू में डेरिवेशन नहीं पूछते, थियोरेटिकल में पक्का है कि डेरिवेशन पूछेंगे। सो हॉल इफेक्ट में लेट्स से आपने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, क्या क्या यूज़ किया, कौन सा मटेरियल था आपने फाइंड किया, एन टाइप था, पी टाइप था, सेमीकंडक्टर, आपने मैग्नेटिक फील्ड जो दिया उसका रेंज क्या था। टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या वो टेस्ला में था, क्या वो गॉस में था। दे वांट टू नो कि आप डिफरेंस जानते हैं कि नहीं। आप किसी मैग्नीट्यूड का, लेट्स से यू नो हाउ मच 1 किलोमीटर इज, यू कैन गेस। दे वांट टू नो एक टेस्ला और एक गॉस में आपको डिफरेंस पता है कि नहीं, कितना होता है मैग्नीट्यूड का, आप इमेजिन कर पा रहे हैं। लेट्स से आपने कितना करंट अप्लाई किया है इतने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, आपने माइक्रो एम्पियर में करंट अप्लाई किया या आपने मिली एम्पियर में किया, एम्पियर में किया, ये सब पूछ सकते हैं। आपको सारा रिवाइज करके जाना है। अगर आपने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट तो पूरा रिवाइज करके जाना है। आपने अगर नहीं किया परफॉर्म तो आपको एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऑनेस्ट रहना है पहले तो पूरा इंटरव्यू में, कुछ झूठ नहीं बोलना है, नो लाइज। थर्ड हो गया कि फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसका डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं। टू वॉच दोज वीडियोज बिफोर गोइंग इन टू द इंटरव्यू रूम, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, वो भी आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरा तो हो गया भाई। और अगर आप एंड तक आई हैं तो स्पिन अप कर दो या स्पिन डाउन भी कर सकते हो आप। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग वीडियोस, जिसमें कि सारा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे कैसे और क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से इंटरव्यू में, और उसका मैंने क्या आंसर दिया था और आपको क्या देना चाहिए, ओके। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और स्पिन अप हुआ कि नहीं अभी तक?